ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जानवरों के अंदर इंद्रियां कैसे काम करती हैं। उन दृश्यों की कल्पना करना जो कीड़े अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देखते हैं, या पता लगा पाना कि वो क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, या वो उन अंगों से क्या पता लगाते हैं जो किसी और रीढ़ की हड्डी वाले जीव के पास नहीं है, किसी के भी होश उड़ा देगा। ये पता लगा पाना नामुमकिन है कि वो जीव जिनके दिमाग हमारे दिमाग से इतने अलग हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उन्हें मिलती है। हम उनके बर्ताव से कुछ ही चीजें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें करीब से देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। जैसे मिसाल के लिए इस बात का पता लगाना कि क्या एक मैंटिस दूसरे मैंटिस पर हमला करेगा अगर वो ये समझ जाए कि उसका शिकार उसी की प्रजाति का है। क्या ये विशाल अफ्रीकन स्टिक मैंटिस जानता है कि ये एक नन्हे बॉक्सर मैंटिस को खा रहा है? प्रतिद्वंदी शेर एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन वो अपने दुश्मन को खाते नहीं हैं। जब एक मैंटिस का सामना उसी के आकार के दूसरे मैंटिस से होता है, तो ऐसे में मुठभेड़ का नतीजा एक ही हो सकता है। इनमें से कोई एक दूसरे को खा जाएगा। अपनी ही प्रजाति वाले को खाना मैंटिस के लिए कोई अजीब बात नहीं है, और ना ही शेरों के लिए है। लेकिन एक शेर के दिमाग में यह होता है कि उसे वही चीज खानी है जिसका उसने पहले शिकार किया है, ना कि जिसे इलाके पर कब्जा जमाने के लिए मारा है। वहीं दूसरी तरफ मैंटिस दूसरे मैंटिस को ऐसे खा जाते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर या किसी दूसरे कीड़े को खा रहा हो, और प्रजनन का मौसम आने तक ये हर मुमकिन चीज को खा जाते हैं। उसके बाद मिलन के लिए बनने वाले हार्मोन्स नर और मादा के बीच इस फितरत को खत्म कर देते हैं, वो भी लगभग हर बार। एक चीज जो इन जीवों की जिंदगी पर असर डालती है, वो है खुद को छुपाने की काबिलियत। ये नजर ना आकर जिंदा रहते हैं। इसीलिए नकल करने वाले मैंटिस का दिमाग, जैसे ऑर्किड मैंटिस, पौधे की ज्यादा से ज्यादा नकल करने के लिए प्रेरित करता है। इसे गुजरते वक्त को भुलाकर भूख से बर्दाश्त करते हुए ऐसी कोई भी हरकत करने से बचना होगा जिससे इसके शिकार या शिकारी को इसकी मौजूदगी का पता चल जाए। अपने शिकार पर निशाना लगाने के लिए उसे एक नजर देखना है। और ये उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है। हम ये समझ सकते हैं कि मैंटिस अपने शिकार और दूसरे जीवों के बीच फर्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस जीव से खतरा है और किस से नहीं है। ये नर और मादा के बीच फर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मक्खी बहुत पास आ जाए तो क्या ये कोई चाल हो सकती है? कोई भी अनजान चीज हमेशा डरावनी लगती है, पर इस फ्लावर मैंटिस को डर नहीं लगता, लेकिन इसे अपने शिकार के खुद पर बैठने की आदत नहीं है। मक्खियों के देखने की काबिलियत काफी हद तक मैंटिस जैसी ही होती है, लेकिन ये मक्खी इस फूल पर अपने शिकारी के बाद आई थी। मक्खी के लिए ये सब कुछ एक फूल ही था, लेकिन अगर मैंटिस ने मक्खी के पास जाने की कोशिश की होती तो फिर नतीजा बिल्कुल ही अलग होता। जब प्रकृति की सबसे भयंकर शक्ति दिखती है